हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले लेट्स ट्राई 5 बनाते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ स्क्वायर नंबर 324 इज, दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देन स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज, क्या कहते हैं ऐसे में? पेयर्स बना दो। 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 3 का दूसरा पेयर बना, मतलब हर एक पेयर से अब एक एक लेना है। 2 से एक ले लो, 3 से एक ले लो, इस 3 से भी एक ले लो। स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। या एक और तरीका भी है, क्या है? इसको अब अलग अलग को पावर में लिख दो। 2 का पावर कितना हुआ? 2 इंटू 3 का पावर कितना हुआ? 4। इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना है, यही करना है ना। तो पावर सभी का हाफ कर देना है, स्क्वायर रूट लेना है मतलब पावर को हाफ कर देना है। मतलब 2 हो गया, 3 का पावर कितना हो गया? 3 स्क्वायर हो गया। 9 इंटू 2 18। यहां से भी यही आया, पता ही था ये तो पहले से। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, इज द नंबर ए स्क्वायर नंबर इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज। ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, इज इट ए स्क्वायर और नॉट। बस सेम पेयर चेक कर दो। 2 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, और ये 3 और 5 अलग अलग रह गया। दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। नो, नॉट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि पेयर सारे नहीं बने, नॉट स्क्वायर नंबर। इफ नॉट, बाय व्हाट नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए स्क्वायर नंबर। अब दोनों के पेयर बनाने हैं तो मतलब हमें एक 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो दोनों का पेयर बनेगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 15 करना होगा। 5 इंटू 3 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। The least number by which 1440 should be divided in order to make it a perfect square is। 1440 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 1440 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, बिल्कुल होगा। क्या आएगा? 720। फिर से 2 से डिवाइड करो, इस बार क्या आया? 360। फिर से 2 से डिवाइड करो, क्या आया? 180। फिर 2 से डिवाइड करो, 90। फिर 2 से डिवाइड करो, 45। अब 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, क्या आएगा? 15। फिर से 3 से डिवाइड होगा, इस बार आएगा 5। कितना आया? 2 1 2 3 4 5 बार 2 का पावर 5 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 2 बाय 3 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 5। अब सबसे छोटा नंबर जिससे डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो कैसे बनेगा? कैसे होगा? एक तो यदि 2 से डिवाइड कर दे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, है ना। 2 का एक पैर यहाँ पे u बन रहा है, 2 का एक पैर u बन रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, और ये 3 का एक पैर बन रहा है, ये 2 यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब 10 से यदि डिवाइड कर दे, 2 इंटू 5 10 से डिवाइड करने से स्क्वायर बन जाएगा। या इस फॉर्म में से देखना है तो देखो, सीधा सीधा 5 तो एक एक्स्ट्रा है, इससे डिवाइड करना ही होगा। 2 का पावर 5 है, एक 2 से भी डिवाइड करना होगा ताकि हमारा दोनों इवन नंबर आ जाए पावर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9216 थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो बनाते हैं, इस पोर्शन में बना देता हूं इसको मैं। 9216 2 से डिवाइड होगा, 4608। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2304। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 1152। ठीक है, या ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा, 676 576 आएगा, सॉरी। 576। फिर 2 से डिवाइड होगा, 288। फिर 2 से डिवाइड होगा, 144।
272 2 36 36 से यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ 36 2 18 2 9 3 3 2 कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 10 बार आया है 3 2 बार आया मतलब स्क्वायर रूट में क्या आएगा 2 का पावर 10/2 यहाँ लिखता हूँ 2 का पावर 10 आया है इंटू 3 का पावर 2 आया है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 का पावर 5 इंटू 3 क्या होता है 2 का पावर 5 32 इंटू 3 96 हमारा आंसर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 5 इज 120 ए परफेक्ट स्क्वायर गिव रीजन। ये बिना फैक्टराइजेशन के हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक जीरो है। जीरो जब भी आते हैं पेयर में आते हैं ना, क्वेश्चन के लास्ट में जीरो जब भी आएंगे पेयर में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है मतलब नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वाई? लास्ट में सिर्फ एक जीरो है, दो चाहिए थे। क्वेश्चन 6 is 6272 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 6272 which is a perfect square. Find the square root of the new number. सेम प्रोसेस है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6272 को 2 से डिवाइड होगा 3136, फिर 2 से डिवाइड होगा 1568, फिर 2 से डिवाइड होगा 784, फिर 2 से डिवाइड होगा 392, फिर 2 से डिवाइड होगा 196, फिर 2 से डिवाइड होगा 98, 249, 77। यही आएगा। 2 कितने बार आया 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 आया है और 7 2 बार आया है। मतलब एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। क्या आएगा हमारा नया नंबर 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 1 5 12 12544 हमारा नया नंबर है जो 6272 का मल्टीपल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? पेयर बनाओ, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे और इसका भी पेयर बन चुका है तो 2 का पावर 4 इंटू 7 ये कितना होता है 16 इंटू 7 112। ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 7 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 11907 must be divided so that quotient becomes a perfect square. Find the square and square root of the quotient. Find the square root of the quotient. कर लोगे तो अब ये नहीं बनाऊंगा मैं, सेम प्रोसेस से इसको कर देना है और आंसर निकाल देना है। क्वेश्चन 8 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2300 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए क्वोशिएंट एज ए परफेक्ट स्क्वायर। एकदम सेम प्रोसेस से करोगे, सेम प्रोसेस से करोगे। इसको 23 से डिवाइड करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें ऐड करना है हमें। Find the least number that must be added to 1876 to get a perfect square number. Also find the square root of the number obtained. अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्यों? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड मिलेगा ना, यहाँ पे हमें ऐड की बात करनी है तो ऐड ऐसे नहीं बनता है। ऐड के लिए अब गेस करना होगा, इसके आसपास का कोई स्क्वायर नंबर सोचो। जैसे 1800 से नियरेस्ट 100 सोचो। 1800 हाँ 1800 क्या ये स्क्वायर होगा? चेक करो, नहीं होगा। सबसे नियरेस्ट स्क्वायर 100 वाला, 100 वाला नियरेस्ट स्क्वायर में क्या होगा 1600 होगा। 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है 40। अब चेक करना होगा
41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, इस तरह से हमें चेक करना होगा। 41 स्क्वायर कितना होता है? 1 1681। 42 स्क्वायर की बात करें तो 4 1764, अभी भी छोटा है। 1876 से बड़ा नंबर हमें चाहिए। 43 स्क्वायर को चेक करो, 9 मल्टीप्लाई करके चेक करना है, शॉर्ट में करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 1849 अभी भी छोटा है। 44 स्क्वायर हमारा आंसर होगा, है ना। 1936 1936 नियरेस्ट स्क्वायर होगा, इससे बड़ा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 44। ओके, अब ये है माई टर्न 5 के क्वेश्चन है। एक नजर हम लोग देख लेते हैं इसको भी। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर 6 से एंड हो रहा है। 6 से एंड वाला नंबर कब आता है? यदि लास्ट में 4 हो या 6 हो, तब ना स्क्वायर में 6 आता है। तो लास्ट डिजिट इसमें या तो 4 होगा या 6 होगा। इसमें 3 यदि लास्ट में होता है तभी 9 आता है, या 7 अगर लास्ट में होता है तो 9 आता है ना। तो इन दोनों में से कोई भी अगर लास्ट डिजिट होगा तो उसके स्क्वायर में 1089 आ सकता है। सिमिलरली लास्ट में 1 है, ये कब हो सकता है? या तो लास्ट डिजिट 1 हो या लास्ट डिजिट 9 हो। यही पूछा गया है ना, हमसे यही पूछा गया है किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 3 से एंड वाले परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 7 से एंड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 8 से एंड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये हो सकता है 9 से एंड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो मैं नहीं बनाऊंगा, ये तुम्हें करना है। फैक्टराइज मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं हम लोग। Find the smallest number by which 175 must be multiplied to get a perfect square number. Also find the square root of the obtained number. 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 7 है। करके देख लेना, यही आएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 7 से। कर लोगे आराम से। इसको यदि मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 35 होगा। क्वेश्चन 5, what will be the number of unit squares? What will be the number of unit squares on each side of the square graph paper if total number of unit squares is 484? एक ग्राफ पेपर बना हुआ है, उसमें छोटे छोटे 484 स्क्वायर्स हैं। तो हमें काउंट करना है कि एक लाइन में कितने स्क्वायर्स हैं। कुछ इस तरह का बना हुआ है। रुको मैं ग्राफ पेपर यहाँ बनाता हूँ। इस तरह का मान लो कोई ग्राफ पेपर है, जैसा इधर दिख रहा है। इसमें टोटल दिया है 484 स्क्वायर्स हैं, और शेप स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल के जैसा नहीं है, जैसा अभी स्क्रीन है। रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। तो हमें फाइंड करना है कि एक लाइन में कितने स्क्वायर होंगे। सिंपल 484 का स्क्वायर रूट निकालने बोला जा रहा है ना। 484 का स्क्वायर रूट निकालने बोला जा रहा है। क्या होता है? ये 22 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, find the number of plants in each row if 1156 plants are arranged so that number of plants in a row is same as number of rows. इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हो रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 इंटू 4 का मैंने अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ पे 16 है। हमें चाहिए कितना? 1156 प्लांट्स चाहिए। तो इनका स्क्वायर रूट निकाल दो, काम हो जाएगा। 1156 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 34 होता है क्या? थर्टी सिक्स होता है।
निकाल देना, स्क्वायर रूट निकाल दोगे वही हमारा आंसर आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट आ जाएगा, मैं नहीं निकालूंगा अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 28 मीटर्स, क्या हुआ, 28 मीटर एंड 96 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर इन एरिया, अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ दीज टू स्क्वायर्स। पहले स्क्वायर का साइड क्या है 7 है ना, 7, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया। इसका साइड कितना है 24 मीटर्स। दोनों का एरिया कितना होगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 16, 1 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा तीसरे साइड का स्क्वायर 625 एरिया है, तो इसका साइड कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25 मीटर। तो पेरीमीटर 100 मीटर। क्वेश्चन 8 ये इंटरेस्टिंग है, इसको मैं मिटा देता हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 5, 6 एंड 10। मतलब हमारा जो नंबर है उसमें एक मल्टीपल 5 आना है, 6 आना है मतलब 3 इंटू 2 आना है, और 10 भी आना है मतलब 2 इंटू 5 भी आना है। ठीक है, मतलब क्या है हमारा जो नंबर है उसमें एक 5 आएगा और एक 3 आएगा और एक 2 आएगा, है ना। एक 5, एक 3 और एक 2 आना कंपलसरी है, तब वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, होगा ना स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसी को स्क्वायर कर दो, आ गया हमारा आंसर 25 इंटू 36 कितना होगा 900। 900 स्क्वायर नंबर है, ये 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी डिवाइड होगा। क्वेश्चन 9, 2025 स्टूडेंट्स are arranged in a square grid during a period. Find the number of students in each row. सेम इसका स्क्वायर रूट निकालना है, निकाल दोगे 45 स्क्वायर रूट आएगा इसका। क्वेश्चन 10, find the least number that should be subtracted from 2000 to get a perfect square number. Also find the least number that should be added to get a perfect square number. 2000 से बड़ा एक स्क्वायर नंबर चाहिए, जस्ट बड़ा, और 2000 से जस्ट छोटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 से हिंट लो, 45 स्क्वायर हमें पता है, अब 2025 होता है, 45 स्क्वायर हमें पता है, तो बड़ा नंबर तो यही हुआ 2000 से जस्ट बड़ा, है ना। या 44 स्क्वायर निकाल लो पहले, फिर हम लोग बात कर लेंगे। 44 स्क्वायर होता है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 32 एंड 133, 1936। ठीक है, 2000 से बड़ा नंबर 2025 है, 2000 से छोटा नंबर 1936 है। ये क्वेश्चंस जो भी है ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले हिट एंड ट्रायल से चेक करना होगा, इसको बनाने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। ओके, यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।